यतन विष की बेलड़ी गुरु अमृत की खान शीश दिए गुरु फेटिया तो भी सस्ता जान कबीरा तो भी सस्ता आज बहुत ही पावन दिन है। हमारे आराध्य इष्ट देव सतगुरु बंदी छोड़ आचार्य बाबा गरीबदास जी महाराज का 305वां प्राकट्य दिवस है। आप सबको बहुत बहुत बधाई। और भारत की ही वो पावन धरा जिस पर 2500 साल पहले महात्मा बुद्ध ने भी इसी बैसाख पूर्णिमा को इस धरती पर अवतार लेकर जीवों को जगाया। सभी दोनों महापुरुषों के चरणों में हम कोटि कोटि वंदन करते हैं। संत नित्य अवतार माने गए हैं और जब किसी प्रबुद्ध महापुरुष का किसी सत्पुरुष का इस धरती पर अवतरण होता है तो परम उत्सव का क्षण होता है। मानो कि कमल चेतना खिलने का दिन होता है और संत जब धरती पर आता है तो बसंत आता है। मैं 2 लाइन उन महापुरुषों के चरणों में समर्पित करूंगी। दिल में नए अरमान बसाने का दिन आया, कमल की तरह दिल को खिलाने का दिन आया, फूलों की तरह हंसने हंसाने का दिन आया, बादलों की तरह झूम जाने का दिन आया, प्रेम की वर्षा में नहाने का दिन आया। और जब सतगुरु हरियाणा की धरती पर उतरे तो सजदा करने का दिन आया, सजदा करने का दिन आया। पूरे भूमंडल में भारत की यह पवित्र भूमि हरि आए हरियाणे नो परमात्म स्वरूप सतगुरु बंदी छोड़ गरीबदास महाराज माता रानी और पिता बलराम जी के घर 1717 में ब्रह्म मुहूर्त में प्रकट हुए। और जब कोई ऐसी महान शक्ति धरती पर अवतरित होती है तो जीवों को भगवत प्राप्ति, भगवत ज्ञान, भगवत चेतना जगाकर परम आनंद और ज्ञान का प्रसार करते हैं। सतगुरु गरीबदास जी महाराज की वैसे बचपन से ही बहुत सारी लीलाएं प्रचलित हैं जिनका पूज्य गुरुदेव जी महाराज ने जीवन चरित्र में बाबा जी की लीला में जीवन लीला में चित्रित किया है। शायद आप घर में पढ़ते भी हैं। बचपन से ही आग को निगल जाना, खारे की जगह मीठा पानी का बताना, या शेर से गौ माता की रक्षा करना, या गंगा प्रकट करना, और अनेक ऐतिहासिक घटनाएं भी हैं। लेकिन मुझे लगता है इस ब्रह्मांड की सबसे बड़ी घटना होती है जब ये घट खुलता है, ब्रह्मांड फटने जैसा होता है। कोई इतनी बड़ी घटना नहीं जितना आत्म साक्षात्कार होता है, वो घटना होती है। और उसी का जिक्र शायद सतगुरु गरीबदास महाराज से किसी जिज्ञासु ने किया, सतगुरु कैसा महसूस हुआ था जब परमात्मा मिले? तो बाबा जी फरमाते हैं, गरीब राग रूप सब तन भया, सुरत सितार शरीर, गरीबदास पत्थर फटे जब सतगुरु मिले कबीर। कहते पत्थर फट जाए या कहो आप आकाश, सतगुरु ऐता खेल दिखाया, बिनकुर अंग पाड़ी काया। कहते हैं ऐसा खेल दिखाया सतगुरु ने बिना किसी नुकीली चीज के, हथियार के, जैसे आकाश पाड़ दिया हो। और फटा नहीं लेकिन फटने जैसा है, यानी अपने ही भीतर एक शून्य गगन मंडल आकाश है जो इस माया रचित आकाश से परे उसमें प्रवेश होता है, वो सबसे बड़ी घटना होती है। और जब जिसके भीतर वो परमात्मा प्रकट हो जाता है, उसका हर श्वास गीत बन जाता है, उसका उठना बैठना संगीत बन जाता है। और ऐसी महान हस्ती जहाँ चरण रखती है वो तीर्थ बन जाता है। इसलिए गरीबदास महाराज ने परमात्मा का जब दर्शन किया, परमात्मा स्वरूप हो गए, तो वहां का वर्णन किया जीवों को समझाने के लिए कि तुम काल की नगरी में आए हुए हो, शरीर
में फंस गए हैं और हमारा आत्म स्वरूप कोई और है, हम हमारा घर दूसरा, हमारा पिता दूसरा है, वहां जाना है। तो इस वाणी के अंदर सदगुरु जी ने अनेक संवाद हैं, शिव पार्वती संवाद है और गुरुड़ और कागभूषणी का संवाद है, अनेक ऋषियों के संवाद हैं। उस समय के अवधूत योगी गोष्ठी करने आए सदगुरु के साथ, उनका संवाद है, प्रश्न उत्तर हैं और ऐतिहासिक घटनाओं का वर्णन है, सृष्टि के प्रारंभ का वर्णन है और चारों युगों में जितने भी अवतार हुए, ऋषि मुनि भक्त हुए, कैसे कैसे उन्होंने भक्ति करी, उपनिषद शास्त्र वेद पुराण रामायण महाभारत सब चीजों का समावेश एक सतगुरु गरीबदास महाराज ने वाणी में पिरो दिया। और ये वाणी रागात्मक है, लयात्मक है, जपात्मक है, ज्ञात्मक है, ध्येयात्मक है और उपदेशात्मक है। इसमें अनेक उपदेश हैं, ये लय से गाई जाती है, राग गाए जाते हैं, इसको एक एक मंत्र जपने जैसा है, इसका ध्यान किया जाता है। इसलिए प्यारे भक्तों, आप हर पूर्णवासी इस सदगुरु की वाणी का दर्शन भी करते हो, श्रवण भी करते हो और इसका मनन भी करते हो। सदगुरु गरीबदास महाराज फरमाते हैं, श्वासा संग शास्त्र निकसे संग असंख्यो मेला और दूजा कौन पढ़ावे है रे, आपे गुरु आपे चेला। यानी ऐसा संत जब श्वास भी लेता और श्वास में उनका शास्त्र होता है और फिर उनको कौन पढ़ाने वाला, बाहर की विद्या नहीं, आप पे गुरु आप पे चेला, वो तो आप ही है, सब कुछ है, वो शिष्य भी है, वो गुरु भी है। भले ही गरीबदास महाराज को गुरु रूप में, सतगुरु रूप में कबीर साहब मिले, लेकिन भेद अभिन्न बताया, दास गरीब कबीर है, कबीर गरीब बमचान है। उस सत्ता पर जाकर एक ही हो जाते हैं, लेकिन फिर भी मर्यादा को रखते हुए सदगुरु गरीबदास महाराज ने अपने गुरु की बहुत महिमा गाई है। आंसू टपके गरीबदास महाराज के, अपने गुरु महाराज के दर्शन करे, विरह में रोए, तन सूख गया, पुकारा सतगुरु को गरीबदास महाराज ने। इसलिए संत जो असली संत है उसके लक्षण क्या होते हैं? गृहशीलवंत साचे मते बोले मुद्रे बहने, नजर निबानी नेक है चढ़े रहे सुन गैन। ये लक्षण बताए। शीलवंत यानी शील स्वभाव। अच्छा, शील का मतलब चरित्र नहीं होता, चरित्र कई बार हमारा ऊपर से ओढ़ा हुआ हो सकता है दिखाने के लिए। शील का मतलब जो ध्यान की सुगंध है, तब शील भीतर पैदा होता है। साचे मते यानी मति में सच्चाई है, झूठ का तो लेस मात्र नहीं जिनके अंदर। वाणी मीठी है, जरा भी कर्कशता नहीं है, प्रेम है वाणी में। नजर निमानी यानी झुकी हुई निमानी नजर है, प्रेम से भरी हुई नजर। चढ़े रहे सुन गैन, धरती पर बैठे हुए लगते हैं लेकिन भीतर के गगन मंडल में शून्य में विचरण कर रहे हैं, दूसरे सूक्ष्म शरीर से परमात्मा के साथ रमण कर रहे हैं और हमें लगता है हमारे साथ रमण कर रहे हैं। तो इसलिए संत बहुत विलक्षण चीज होती है। संत का संग, संत का रंग, संत का अंग और संत का ढंग, ये चारों चीज विलक्षण होती है। यानी जब संत का संग मिल जाए तो जीवन परिवर्तित हो जाता है। उनके संग में रहकर हम भी संतों जैसा ही उठना बैठना प्रचार करना सब वैसा ही हो जाता है। महात्मा बुद्ध जब 2500 साल पहले वयोवृद्ध राजा सुधोधन के घर प्रकट हुए और महामाया ऐसी माता थी जिन्होंने बुद्ध को अपनी कुक्षी से प्रकट किया। उसी समय पहाड़ों की कंदराओं में एक वयोवृद्ध संत सीता ऋषि भागे आए और उत्सव का क्षण था। बुद्ध के सुधोधन के महल में भीड़ इकट्ठी थी, अनेक देशों के राजा आए हुए थे। सीता ऋषि भागे आए और जो सुधोधन ने देखा, क्योंकि वो बचपन के मित्र थे, वो सम्राट बन गए थे, वो प्रियव्राट बन गए थे। सीता ऋषि फकीर बने, वो अमीर राजा बने। लेकिन कभी सीता ऋषि राजा के द्वार पर नहीं आए थे। जब कभी जरूरत पड़ती तो राजा ही संत के पास जाते थे जंगलों में। आज सुधोधन ने कहा कि अब भागे आए, क्या बात है, कोई तकलीफ कष्ट तो नहीं है? कहेंगे नहीं, आपके घर जो बच्चा पैदा हुआ है वो कोई सतपुरुष है, मैं उसके दर्शन करने आया हूं। बिना पूछे ही प्रसूति गृह में भागे गए सीता ऋषि और उठा लाए बुद्ध को गेट के पास और उनके
चरणों में, नन्हे नन्हे चरणों में असिता ऋषि ने अपना सिर रख दिया। बुद्ध ने अपने नन्हे पैरों से उनकी जटाओं में उलझा लिए। असिता ऋषि पहले रोए और फिर हंसे। सुधोधन ने पूछा, महाराज क्या हुआ, कोई कष्ट है? कहने लगे नहीं, हंस तो इसलिए रहा हूं कि मेरा सौभाग्य है कि सतपुरुष का मुझे दर्शन हुआ, इनके चरणों में मत्था टेकने का समय मिला। रो इसलिए रहा हूं, जब यह कली कभी खिलेगी, इसकी सुगंध फैलेगी, मैं संसार में नहीं होऊंगा, मुझे पास बैठने का समय नहीं मिल पाएगा, मैं इनकी वाणी श्रवण नहीं कर पाऊंगा, मैं उस श्वास को ग्रहण नहीं कर नहीं पाऊंगा, क्योंकि शरीर है ना वयोवृद्ध हो गया, इसकी मर्यादा है। उस समय जब ये कली खिलेगी कमल, उस समय मैं संसार में नहीं होऊंगा, इसलिए रो रहा हूं। आज मैं मुक्ति को भी दांव पर लगाना चाहता हूं कि मुझे एक जन्म और चाहिए, पर हो नहीं सकता क्योंकि मेरा आखिरी जन्म है, मैं मुक्त हो चुका हूं, पर चाहता हूं अब कि बुद्ध के चरणों में बैठने के लिए मिल जाए तो मुक्ति भी दांव पर है। इसलिए प्यारे भक्तों, मुक्ति मत मांगना, ये संतों के चरणों में बैठकर भक्ति की युक्ति मांगना। बड़े बड़े ऋषि मुनि तरस गए किसी सतपुरुष के चरणों में बैठे। 500 5 हजार 50 हजार बौद्ध भिक्षुओं की जमात बुद्ध के पीछे चलती। बड़े बड़े उस समय के सम्राट राजघराना छोड़कर राजकुमार भिक्षु बन गए। बुद्ध ने क्या पाया है जो इतने बड़े साम्राज्य को ठुकराकर जंगलों में बैठकर क्या पाया है? उस आनंद की खोज में निकले। बुद्ध ने उनको ज्ञान कराया। उनके एक शिष्य थे पूर्ण, बहुत पास रहे सेवा की। उन्होंने कहा, महाराज गुरुदेव अब मेरे लिए क्या आ गया है? बुद्ध ने कहा, जो मेरे संग रहकर आपने पाया उसकी खबर दे दे दुनिया को। जा। किधर जाऊं? तो बुद्ध ने कहा, जाने से पहले मेरे 2-3 प्रश्नों का उत्तर देना। जी गुरुदेव। कहने लगे, तुम जाओगे किधर? इधर बिहार का सूखा इलाका था और थोड़े से ज्यादा गुस्से वाले, क्रोधी, क्योंकि अकाल पड़ता था और गरीबी बहुत थी, तो थोड़े क्रूर व्यक्ति रहते हैं, जंगल का इलाका। अगर वो लोग तुम्हें गाली देंगे तो क्या करोगे? पूर्ण ने कहा, गाली ही देंगे ना, मारेंगे तो नहीं। बुद्ध ने कहा, अच्छा पूर्ण, अगर मार भी दो फिर क्या करोगे? पत्थर मारे, कोई हथियार मार दे तो गुरुदेव पत्थर ही मारेंगे ना, लेकिन मार तो नहीं डालेंगे। बुद्ध ने कहा, चलो एक आखिरी प्रश्न और, अगर जी से मार दो फिर क्या करोगे? कहेंगे, फिर मैं परमात्मा का शुक्र मनाऊंगा कि इस जीवन से पीछा छूटा, नहीं तो कोई न कोई गलती हो सकती थी। और मैं कहाँ मरूंगा? जो जीवित बुद्धत्व को प्राप्त कर ले वो तो अमरता को प्राप्त कर लेता है। बुद्ध का मतलब अपनी चेतना को प्राप्त कर लेना। अब बुद्ध ने सिर पर हाथ रखा पूर्ण के और कहा, पूर्ण तू सच में पूर्ण हो गया है, मेरे संग रहकर अब तू किसी दिशा में जा, तू वही जीवों को जगाएगा, अब तेरे को कोई मार नहीं सकता है। ऐसे ऐसे शिष्य तैयार किए और ऐसे ऐसे शिष्य सदगुरु गरीबदास महाराज ने तैयार किए। 24 शिष्य तो आकाश में उड़कर धारीदास जैसे, पूर्णदास जैसे, ठंडी राम जैसे सिद्ध कर दिए थे। और संतोष दास जी जो प्रगट भी हो जाए, लोप भी हो जाए, दूसरा शरीर भी धारण कर लें, जिनको सदगुरु गरीबदास महाराज के पास रहकर साक्षात्कार हुआ। इसलिए संत का संग बड़ा विलक्षण होता है और संत का रंग भी विलक्षण होता है। गरीबदास महाराज अपनी नीली घोड़ी पर बैठकर बालोट की तरफ जा रहे थे। देखो जंगल में सजना डाकू टाकर गया और गोली चला दी, धन लूट लो। और सदगुरु तो अंतर्यामी थे, उन पर कोई हथियार कैसे चल सकता है? अस्त्र शस्त्र से उनका मर नहीं सकते हैं, अजर अमर आत्मा है। तो सदगुरु ने तीनों गोली हाथ में ले ली थी और जेब में डाली। और सजना ने सोचा आज तक निशाना चूक नहीं गया और ये कैसे कौन है ये? जब जाकर देखा और सदगुरु का सुंदर स्वरूप है, बस वहीं हथियार डाल दिए, चरण पकड़ लिए, घोड़ी से नीचे उतरे सदगुरु। और फिर सोचा हाँ आंसू डल के जरूर पश्चाताप करेगा, ये हंस आत्मा है। और कहने लगे, सुनियो संत सुजान गर्व नहीं करना रे। अरे सजना, तू किस लिए जन्म को व्यर्थ गवा रहा है? ये मनुष्य चोला बड़े सौभाग्य से मिलता, बार बार नहीं मिलता है। और वहां सदगुरु का उपदेश सुन के ऐसा रंग चढ़ा, डाकू से संत बन गया। तो सदगुरु का ऐसा अंग था। मैंने तीसरी बात क्या कही थी? सदगुरु का अंग, यानी जो संत होते हैं उनमें कुछ विलक्षणताएं होती हैं, जिसको कहते हैं कोक शास्त्र। कोक शास्त्र ये सामुद्रिक विद्या है
और वैदिक ज्योतिष विद्या का ही एक अंग है। कोक शास्त्र का मतलब मनुष्य के सिर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक जो हमारे अंग हैं उसको लक्षण देखकर व्यक्ति के व्यक्तित्व की जो जानने की स्टिक विद्या है उसको कोक शास्त्र कहते हैं। और थोड़ा सा कभी आप वाणी पढ़ेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगी। गणेश पुराण पढ़ोगे उसमें जिक्र किया सतगुरु गरीबदास महाराज ने, क्योंकि अत्रि ऋषि, पुलस्त्य ऋषि, अंगिरस ऋषि, भारद्वाज ऋषि, वशिष्ठ जी, वाल्मीकि जी, बहुत सारे ऋषि हुए हैं जिनको कोक शास्त्र में माहिर थे, चाणक्य जी। तो गरीबदास महाराज भी जैसे आप कहते हैं ना, मैं तो गया संतों के सामने जाते ही मेरे हाव भाव मन की जान गए, ये सारा कोक शास्त्र के अंतर्गत आता है। वाणी में सतगुरु गरीबदास जी ने भी फरमाया है, कोक शास्त्र पढ़ाही दे लक्षण सब पावे, दे धरत नहीं साई जाको कौन बतावे। कहते हैं कोक शास्त्र भी पढ़ लिया, सामुद्रिक विद्या भी, लेकिन परमात्मा तो विधेयी है, उसके अंग के लक्षण देखकर कैसे बताओगे कि परमात्मा ऐसा है। लेकिन जिसने भी शरीर धारण किया है उसके लक्षण देखकर बता सकते हैं। अब गरीबदास महाराज के क्या लक्षण थे, दे लक्षण कोक शास्त्र जयतराम जी ने, सतगुरु जी ने अब वाणी में वर्णन किया है, क्योंकि जयतराम जी के पिता भी थे और गुरु भी थे, तो उन्होंने तो साक्षात दर्शन किया बिल्कुल अपने पिता का, अपने सतगुरु का। तो उन्होंने कहा, नासा सूटा जैसे साजे लघु सरमण सुंदर अधिक का विराजे, नक सफेद मद लाली रंगा अवगत जिंदा अचल अभंगा, घुंघरू के सिवने नो बाणी सड़को कि तुम सुनो निशानी, पलक बिलंद नैन गुलजारा कमल कपोल बहु प्रकारा, पगड़ी मस्तक नूर सफेदा कोई जन जाने बिरले भेदा, मुख पर मूछ श्याम शुभ साजे चंद्रगता मस्तक विराजे। कहते हैं ये लक्षण बताए कोक शास्त्र के कि चौड़ा मस्तक, घुंघराले केस और सूप जैसे कान और शंख जैसी गिट्टी, सूटे जैसी नाक, बड़ी बड़ी आंखें और बड़ी भौएं, गोल कपोल और सुंदर हाथ, उंगलियां उनके निशान और सफेद नाखून लाली लिए हुए और ऐसे सुंदर चरण चिन्ह लिए हुए, और जब चौड़ा वक्त और कमर केहरी जैसी और सदगुरु का देखने का जो चितवन दृष्टि थी वो सारा का सारा, मुख पर श्याम मूछ। अच्छा देखो उस समय मूछ जो है शान का प्रतीक होती थी, आजकल हम फोटो में तो नहीं बनाते, लेकिन सदगुरु दी उनकी मूछ थी काले रंग की और सिर पर सुंदर पगड़ी थी और यहाँ पर कमर पटा कसा हुआ था। जब साक्षात ऐसे बैठते थे जैसे जिंदा पुरुष परमात्मा बैठा हो, अचल भंगी अविनाशी सत्ता बैठी हो, ऐसा वर्णन जयतराम जी ने सदगुरु की का किया है। तो आपका जो शरीर है ना वो एक एक अंग बोलता है। जो लोग कोक शास्त्र पढ़े हुए हैं उसको व्यक्ति को देखते ही पता चल जाता है इसका आचार विचार व्यवहार मनोभाव चितवन, इसका सोचने का ढंग, इसके किस तरह के भाव है वो सारे के सारे पता चल जाता है कि किसी की नाक बड़ी है, छोटी है, चपटी है, चौड़ी है, उठी हुई है, आंख कैसी है, नाखून कैसे हैं, चलने का, बैठने का, उठने का, बोलने का ढंग कैसा है। तो ये कोक शास्त्र है। तो महापुरुषों के पास रहकर बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है। तो हमारा एक एक अंग बोलता है। इसलिए संत जब साधना करते हैं ना, कभी कभी आपने देखा होगा अंग परिवर्तित हो जाते हैं। पहले कुछ और थे घर में और संत बनने के बाद सुंदर होने लग जाते हैं, पूरा का पूरा फिगर आकर्षित होने लग जाता है। क्यों? जो भीतर की शुद्धता है, पवित्रता है, वो बाहर झलकने लग जाती है। उनका चाल डाल, बोलने का ढंग सब बदल जाता है। इसलिए आपको थोड़ा सा ये बताने के लिए कि वाणी पढ़ोगे कई बार ऐसी योग की या शास्त्र की या ज्योतिष विद्या के शब्द आ जाते हैं। तो इसलिए गरीबदास महाराज फिर कहते हैं चौथा संत का ढंग, जो उनका ढंग है रहने का और एक हमारा है वो अलग है। हम भी संसार में आते हैं और संत भी आते हैं, लेकिन ढंग कैसे अलग है। गरीब नोने जे जो चल चढ़े कमल न भीजे गाते, ऐसे साधु अगम गति संसारी परवाने। कहते हैं नो नेजे भी जल चढ़ जाए। नो नेजे का मतलब माताएं पानी भरती थी कुएं में, तो नेजू बाल्टी आती थी आपके घर में, और गरीबदास जी महाराज के समय में भी कुएं ही होते थे ना। तो नेजू कहते थे जो 9 गज की होती थी, तो कितना हो गया 27 फुट पानी नीचे होता था।
तो सदगुरु कहते हैं 9 नेजे जो जल चढ़े, यानी 27 फुट 9 गज भी पानी चढ़ जाए तो भी कमल भीगता नहीं है, ऊपर नाड़ बढ़ती जाएगी और कमल खिला रहेगा। इसी प्रकार इस संसार रूपी कीचड़ में कितना ही विकार बढ़ जाए हम तो लिप्त हो जाते हैं, लेकिन संतों की ज्ञान की नाड़ बढ़ती रहती है और वो ऊपर ही ऊपर खिले रहते हैं कमल की तरह। तो ऐसे साधु अगम गति, वो तो अगम मति में रहते हैं, गति में रहते हैं, संसारी परवान, और संसारी व्यक्तियों को भी यही ज्ञान देकर भी संसार में रहना कैसे है फिर उनको भी परवान कर देते हैं। जैसे सदगुरु गरीबदास जी महाराज गृहस्थ में थे, अब 4 बेटे 2 बेटियां, माता पिता और माता मोहनी देवी धर्मपत्नी, पूरा समाज गाड़ी बातें खेती करते हैं। बड़े बड़े सिद्धों को भ्रम हो जाता था कि आप सदगुरु कैसे हैं। अब 9 योगेश्वर आए छुड़ानी धाम में, उनको भी भ्रम हो गया था कि देखो त्रेता में मिथिला में गए राजा जनक के पास, उनकी यज्ञ में पधारे 9 योगेश्वर उनको ज्ञान देने के लिए। और जो जनक गद्दी पर बैठते हैं उसका नाम जनक होता है, लेकिन उस समय जो जनक बैठे थे उनका नाम था महाराज निमि नरेश। लेकिन कलयुग में जब देखा कोई सतपुरुष छुड़ानी धाम की धरती पर उतरे हैं तो 9 योगेश्वर आकाश से उतरे, और सदगुरु जी की उस समय युवा अवस्था थी। और सदगुरु जी के पास पता करवा दिया, सदगुरु तो ध्यान में देख लिया था 9 योगेश्वर आ रहे हैं, उनके पास सुखा सिद्धा भी पहुंचा दिया। फिर सदगुरु के साथ लंबा प्रसंग है, उनकी गोष्ठी भी हुई। तो गरीबदास महाराज से उन्होंने कहा भी हम भोजन करेंगे। अब 10 पत्तल तैयार हो गई थी बाबा जी की और 9 उनकी, लेकिन शंख बजा दिया, आकाश में घुमा दिया, 33 कोटि देवता और आकाश से उतराए कि अब देखेंगे भोजन कैसे कराएंगे। सदगुरु गरीबदास महाराज ने अन्न स्वरूप परमात्मा का आह्वान किया और धारीदास को कहा इस 10 पत्तल के भोजन को पर्दे की ओट में रख दे, एक पैर बाहर रख एक अंदर, और बैठा दे पंगत सब देवताओं की, धारीदास भोजन कराओ। और सदगुरु ने जय बोल दी, सुख देना दुख मेटना ताजा राखे तन ने, सुरते 300 खुश किए नमस्कार तो अन्न। हे अन्न स्वरूप परमात्मा आपको नमस्कार करते हैं, 33 कोटि देवताओं को आपने भोजन किया, दुख मेट के सुखी कर दिया। तो हैरान हो गए, फिर कहने लगे महाराज आपके अंग का वस्त्र चाहिए। तो सदगुरु ने थान मंगा दिया संकल्प करते ही, कहने लगे नहीं, जो इस देह पर छुआ हुआ स्पर्श किया हुआ वस्त्र है वो दो। तब सदगुरु जो यहाँ कंधे पर वस्त्र डालते थे वो 9 योगेश्वर को प्रदान किया और अपने आकाश मार्ग में जय जयकार करते हुए सदगुरु जी की अंतर ध्यान हो गए। अब किसी ने कई दिन पहले मेरे से प्रश्न किया था कि ये 9 योगेश्वर हैं कौन। महाराज ऋषभ देव जी हुए हैं 25 अवतारों में, बहुत बड़े भूमंडल के चक्रवर्ती सम्राट, भगवत ज्ञान प्राप्त किए हुए तपस्वी महापुरुष थे, जो जैनों के प्रथम गुरु हुए हैं तीर्थंकर। उनके 100 पुत्र थे। जो बड़े बेटे थे वो भरत थे, जिनके नाम से हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। उससे छोटे 9 बेटे और थे, जिनको अलग अलग खंडों का राजा बना दिया। वो राजा बने लेकिन भगवत ज्ञान से प्राप्त सदाचारी और तपस्वी थे। उसके बाद 9 पुत्र और थे, वो बाल ब्रह्मचारी बनाए ऋषभ देव जी ने और जंगल में भेज दिया तप करने के लिए। वो बाल ब्रह्मचारी और बड़े योगी राज तपस्वी हुए, ये वही 9 योगेश्वर हैं। बाकी बचे 81 बेटे, उनको कर्म कांड आचार विचार में पारंगत किया और वो 81 के 81 ब्राह्मण बन गए थे और वहीं से फिर अलग अलग ब्राह्मण के गोत्र चले थे। तो 9 योगेश्वर हैं, कवि हरि योगेश्वर, अंतरिक्ष योगेश्वर, प्रबुद्ध योगेश्वर, पिपलान योगेश्वर, आविर्होत्र योगेश्वर, दुर्मिल योगेश्वर, चमस योगेश्वर, करभाजन योगेश्वर, ये उनके नाम है जो 9 योगेश्वर थे। और इनका वर्णन जयतराम जी महाराज ने नाम तो नहीं लिखा है, लेकिन जो गोष्ठी का वर्णन है 9 योगेश्वर आए संतो, 9 योगेश्वर आए, उन्होंने क्या पूछा और सदगुरु ने क्या उनको ज्ञान दिया, ये जयतराम जी महाराज की वाणी में पूरा वर्णन करता है। तो इसलिए सदगुरु इतने बड़े बड़े भंडारे भी करते थे। अरे भाई भंडारे कामधेनु कल्प वृक्ष होते हैं, इनको किया करो। और जो करता है ना, सदगुरु जी गरीबदास महाराज फरमाते हैं, गरीब स्वर्ग नंदनी दर बंदे बिनी छाजो नार, गणगंध्र और मुनि जन 3 लोक अधिकार,
कहते हैं उसके दर पे स्वर्ग की नंदिनी कामधेनु की बेटी वो आके बंध जाएगी। आपको पता है जमदग्नि ऋषि वशिष्ठ जी अत्रि जब कभी इस भूमंडल पर बहुत बड़ी जोनार यज्ञ करना होता तो स्वर्ग से इंद्र को आदेश करते थे कि धरती पर कामधेनु गाय भेज दे या नंदिनी को भेज दे। इसलिए तो सहस्राबाहु की सारी सेना को जमदग्नि ने भोजन करवा दिया था कामधेनु गाय से। इसलिए वशिष्ठ ऋषि ने नंदिनी से का आह्वान करके विश्वामित्र जी की इतनी बड़ी सेना को भोजन करा दिया था। गरीबदास महाराज कहते हैं ना, बिना इच्छा अगर ऐसे भंडारे यज्ञ करोगे ना, स्वर्ग की नंदिनी दर पर आके बंध जाएगी। वही नंदिनी जो इन ऋषियों के दरबार पर आकर बंध गई थी कुटियाओं में। और गण गंधर्व मुनि ये सब आएंगे तुम्हारे द्वार पर। तो इसलिए जब भी कभी भंडारे करो 10-20 आदमी का ज्यादा बना करो, कंजूसी नहीं करे, कंजस्टेड माइंड नहीं रखा। इतने आगे कई लोग घबरा जाते हैं। और मेरी हमारी आत्मा कैसी है, ज्यादा से ज्यादा आए, जितनी संख्या में आए सब भोजन करें और फिर वर्षा कर देते हैं। सदगुरु के भंडारों में कभी कमी नहीं होती है, जय जयकार होती है। अब गुरुदेव जी ने देखो पिछले जन्मों में कितना ज्ञान बांटा होगा, कितना तप किया होगा और कितने भंडारे किए होंगे, जो आप लोग आके इनके चरणों में सारे भंडारे करते हो, यज्ञ करते हो। इतना समर्पण है। आपको पता है गुरुदेव जी कितने जन्मों की तपस्वी आत्मा है, पिछले जन्मों से कितने जन्मों से संत हैं, किन किन कंदराओं में रहे हैं, किन किन गंगा जमुना के तीर्थों पर रहकर तप साधना की होगी, कितने बड़े बड़े ऋषि तपस्वी संतों का संग किया होगा। और तब आके हमारे बीच में इस जन्म में भी इतना तप साधना करके और हमें बांट रहे हैं, हमें दर्शन कर रहे हैं। तो हम पुण्य आत्मा हैं, ये अवसर मत खोना। सदगुरु तो ऐसी आत्माएं सतलोक की आत्माएं होती हैं और हमें भी ज्ञान कराकर वहां ले जाने के लिए आती हैं। बोलिए सदगुरुदेव भगवान, गुरुदेव भगवान की जय। एक भजन बोलूंगी, साथ साथ बोलना। और सदगुरु गिरिदास जी महाराज की वाणी से ही भजन है। जब सदगुरु ने वर्णन किया कि मैं नहीं गया, खुद वो मालिक वो महबूब मेरे से मिलने आया। हम कहाँ जा सकते हैं, जहाँ बैठे हैं वहीं रो, वहीं पुकारो, वहीं से आह्वान करो। तो सदगुरु जी कहते हैं खुद परमात्मा मिलने के लिए आया। वहां की एक अरदास है। वाह वाह खुद खालिक महबूब मिलन को आया है, वाह वाह खुद खालिक महबूब मिलन को आया है। मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। वाह वाह खुद खालिक महबूब मिलन को आया है। परानंदनी संग पुरस की माया है, परानंदनी संग पुरस की। पूरा विधान उठ कर आया परमात्मा के साथ, मुल्ला माया आदि शक्ति उसके साथ परमात्मा आए। परानंदनी संग पुरस की माया है, वाह वाह खुद खालिक में वो मिलन को आया है। मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। वाह वाह खुद खालिक में वो मिलन को है। पुरुष विनानी परस ले रे, निर्गुण सिर गुण सेवा। पर विनानी परस ले रे, निर्गुण सिर गुण से। भाग बिना क्यों पाइए रे, भाग बिना क्यों पाइए। पार ब्रह्म से देवा मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब
खुद खालिक मैं वो मिलने को आया है। बाबा खुद खालिक मैं वो मिलने को आया है। संख कल्प जुगे हो गए रे, खाने पाने नहीं कीना। संख कल्प जुगे हो गए रे, खाने पाने नहीं कीना। अविनाशी है अस्ति बिना रे, अविनाशी है अस्ति बिना रे। तेज पूंज काशीना मेरा महबूब आया, मेरा महबूब आया। बाबा खुद खालिक मैं वो मिलने को आया है। बाबा खुद खालिक मैं वो मिलने को आया है। तन वजूद नहीं तास के रे, लान बिंद नहीं ने। तन वजूद नहीं तास के रे, नाद बिंद नहीं ने। गरीबदास पिंड नूर कारे, गरीबदास पिंड नूर का। साहेब पुरुष विधे मेरा महबूब आया, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। बाबा खुद खालिक मैं वो मिलने को आया है। बाबा खुद खालिक मैं वो मिलने को आया है। परानंदनी संग पुरुष की माया है, परानंदनी संग पुरुष की माया है। बाबा खुद खालिक मैं वो मिलने को आया है। मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान, गुरुदेव भगवान की जय। सत साई। ओम शांति।